देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद 508 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन, जिसका सपना पूरे देशवासी देख रहे हैं। ये भी सवाल कि ये कब पूरा होगा, लेकिन उसकी हकीकत जानने के लिए हम गुजरात में मौजूद हैं। गुजरात के नवसारी ज़िले में मौजूद हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये वही प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। जी हाँ, ये वो प्लेटफॉर्म है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सिविल कंस्ट्रक्शन इतना तो पूरा हो गया है कि कम से कम पहली झलक किस तरीके से बुलेट ट्रेन का काम हो रहा है वो तस्वीरें आप देख पाएंगे, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर बुलेट ट्रेन के लिए ट्रैक बिछाया जाएगा। और ये वो भारी भरकम मशीनें हैं, वो तकनीक है जिसके जरिए कंस्ट्रक्शन फिलहाल गुजरात में हो रहा है। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो सिविल कंस्ट्रक्शन है, यानी कि खंबे लगाना हो बुलेट ट्रेन के लिए, जो भी सिविल कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है वो गुजरात हिस्से में बहुत तेज़ी से हो रहा है। और उसके पीछे वजह यह है कि गुजरात में भूमि अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन लगभग 100% हो गया है। और उसी का नतीजा है कि चूंकि लैंड एक्विजिशन हो गया है तो अब तेज़ी से काम सिविल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और उसकी एक तस्वीर आपको दिखाऊं तो आप जो सामने ये कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, ये बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन है। ये जो सामने की तरफ आप खंबे देख रहे हैं, इन्हीं खंभों के ऊपर, जिनको पिलर बोलिए आप या पियर बोलिए, टेक्निकल भाषा में इनको पियर बोला जाता है, लेकिन सरल भाषा में आप समझे तो ये वो कंक्रीट के पिलर हैं, ये वो खंबे हैं कंक्रीट के, जिनके ऊपर से बुलेट ट्रेन गुजरेगी। ज़मीन से ऊपर तकरीबन ये 10 से 12 मीटर ऊंचे ये एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसके ऊपर से ये बुलेट ट्रेन यहाँ पर गुजरेगी। और ये जो आप दाईं तरफ देख रहे हैं, ये दरअसल अहमदाबाद की तरफ का रास्ता है। ये अहमदाबाद को जाता है और बाईं तरफ मुंबई का रास्ता है। भारत में पहली बार ऐसी तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है जो पूरे कंस्ट्रक्शन को बहुत तेज़ी से उसको पूरा करेगी। और उसकी आप तस्वीर देखें तो ये देखिए कि ये तकरीबन 1000 मैट्रिक टन का ये गार्डर है, जिसको इस तरीके से उठाया गया है और इस मशीन के जरिए इसको आगे लेकर के जाया जाएगा। जहां आप देख रहे हैं कि खंबे बने हुए हैं जिनको पियर बोलते हैं, इसके ऊपर ले जाने के लिए ये पूरी कवायद की जाएगी। और ये जो बड़ी बड़ी मशीनें आप देख रहे हैं, इसको स्ट्रैडल कैरियर कहते हैं। स्ट्रैडल कैरियर के जरिए इस गार्डर को 1100 मैट्रिक टन के लगभग इसका वजन है। इतनी भारी भरकम गार्डर को उठा करके ऊपर पहुंचाया जाएगा। और वहां पर आप वो जो ट्रक की तरीके से आप जो एक मशीन ऊपर देख रहे हैं, जिसमें करीब 250 पहिए लगे हुए हैं, ये एकदम ट्रक के साइज़ के बड़े बड़े पहिए यहाँ पर लगाए गए हैं। इन पहियों के ऊपर जो मशीन लगी है, जिसको गार्डर लॉन्चर बोलते हैं, उसके ऊपर ये भारी भरकम गार्डर रखा जाएगा। और फिर वो लॉन्चर आगे आएगा और वहाँ पर लॉन्चर के जरिए आप देखेंगे कि ये जब मशीन आगे बढ़ेगी तो लॉन्चर उससे आगे, यानी कि अगले खंबे पर वो गार्डर पहुँचाएगा। और आप देखेंगे तो इसमें ये जो तकनीक है, यानी कि स्ट्रैडल कैरियर के जरिए गार्डर को लिफ्ट करना और फिर ये पूरी कंस्ट्रक्शन को फास्ट ट्रैक करना, ये जो तकनीक है ये पूरे दुनिया में केवल 4 या 5 कंट्रीज़ में ही इस तकनीक को अपनाया जाता है। पूरी दुनिया में इस तरीके से कंस्ट्रक्शन को तेज़ करना और इस तकनीक को अपनाना केवल 4 या 5 मुल्क ही करते हैं, जिसमें स्पेन, इटली, चाइना, साउथ कोरिया जैसे मुल्क शामिल हैं। और अब भारत में भी इस तकनीक के जरिए पूरे कंस्ट्रक्शन को तेज, यानी कि फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। इसका फ़ायदा ये है कि जो पूरा कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया काफ़ी तेज़ हो जाएगी। और आप देखें तो उसी का नतीजा है कि जिधर तक आप निगाह ये आपकी जा रही है, ये बुलेट ट्रेन के यहाँ पर पियर, यानी कि वो खंबे यहाँ पर बना लिए गए हैं और इन्हीं के ऊपर से ट्रैक बिछा करके बुलेट ट्रेन दौड़ाई जाएगी। जापान के एम्बेसडर भी भारत आए हुए हैं ये देखने के लिए कि कंस्ट्रक्शन कितना हो पाया है, कंस्ट्रक्शन कितना आगे बढ़ पाया है। तो उसको देखने के लिए जापान के एम्बेसडर भी भारत आए हैं। और उनके साथ में ही बुलेट ट्रेन एमडी यानी कि सतीश अग्निहोत्री, ये भी पूरा प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन स्टेटस अपडेट देख रहे हैं। एक छोटा सा सवाल सर, सिर्फ ये समझना चाहूँगा कि अभी कंस्ट्रक्शन स्टेटस कितना क्या पहुँचा है। और सबसे बड़ी बात कि चूँकि अब जापानीज़ एम्बेसडर भी भारत में लगातार वो स्टेटस रिपोर्ट देख रहे हैं कि कितना काम हुआ है, कितना होना बाकी है, तो उनको कितना आप आशान्वित कर पाएंगे कि हम एक नए डेडलाइन को पूरा कर पाएंगे। देखिए, अभी जापान के प्रधानमंत्री जी भारत आए थे जी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक चीज़ कही थी जी। कि भारत और जापान दोनों देश मुल्क के जी। एक प्रोजेक्ट के लिए एक टीम बन के काम कर रहे हैं। जी। दूसरी चीज़, जापान के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ही कैन नॉट वेट फॉर द डे व्हेन द जापानीज शिंकानसेन इज रन ऑन द इंडियन सॉइल। तो विद दीज गाइडलाइंस आर द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टू कंट्रीज, वी आर पुटिंग अवर ऑल एफर्ट्स to
progress his projects as fast as possible. और मैं जैसा आप देख रहे हैं, आप दोनों तरफ देखेंगे ये पियर्स खड़े हो चुके हैं, बिल्कुल सर। और पैंडेमिक वगैरह सबके होते हुए भी अभी हमने दिसंबर में 4 किलोमीटर से ज़्यादा पियर किए, फिर जनवरी में 6 किलोमीटर से ज़्यादा किए, फरवरी में 9.5 किलोमीटर किया, मार्च में हमने 12 किलोमीटर से ज़्यादा किया। तो हर महीने प्रोग्रेस बढ़ती जा रही है। गुजरात में हमारे पास 99% लैंड है, तो काम में गुजरात में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। तो 2027 में एटलीस्ट ये है कि एक सेक्शन या एक बड़े लक्ष्य को आप हासिल कर पाएंगे। ये हमारे रेल मंत्री जी ने हम लोगों के लिए ये एक टारगेट हमको दिया है जी। और उनकी 24/7 की मॉनिटरिंग है, डायरेक्ट विद मी, डायरेक्ट, nobody in between. He talks to me, he takes the position, and if we have any problem he sorts it out. तो हमारे रेल मंत्री जी ने ये आदेश दिया है, तो हम अपना पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि 2027 का हम टारगेट अचीव करें, और इसके लिए His Excellency Ambassador of Japan is with us. He took time to come to the site and spend whole day. So you can imagine that how much importance is being attached by the government of Japan. Exactly, sir. So as our Prime Minister has said, this is the flagship project between the two countries and for the people of the two countries. So with the all technical support and financial support from Japan, हम जो रेल मंत्री जी ने हम लोगों के लिए टारगेट निर्धारित किया, उस पर काम करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। Quite a hectic day, but you have been taking the ground reality that how far the construction has been completed. How excited you are, how satisfied you are that with the current pace of construction, you believe so that this new target 2027 could be achieved? Yes, I think I believe that is very possible. And today's visit was a rare to find experience for me, and very interesting as well as informative. So that visit was quite useful for me, and I appreciate all the arrangement made by the colleagues here. And really thanks for talking to us. तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में बहुत लोगों का योगदान है। देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे जो वर्कर्स आए हैं, जो लोग आए हैं, इंजीनियर आए हैं, वो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को पूरा करने में अपनी तरफ से सहयोग कर रहे हैं। और ऐसे ही एक